राजेश लली, ये दामाद जी तो नाक कटवा दिए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। अरे बहू शांत हो जा, शांत हो जा। अरे अब रहने दीजिए समधन जी। एगो बात बोले हैं, दामाद जी फिसले नहीं है, एकदम से डूब गए। आग लगी नहीं कि घी लगाने को काम शुरू होगा। वो अपनी बिटिया को चुप कराओ, कितना रो रही है। लो कर लो बात। अरे आदमी का जिंदगी उजड़ गया, वो रोए भी नहीं। अरे तो रो तो घर के अंदर जाके रोए, इतने बाहर टसवे बहाने को क्या मतलब है। अरे मम्मी यार मत रुलाओ ना, बड़ी मुश्किल से मेकअप किया था मैंने, सब खराब कर दे। देखो उसकी शक्ल कैसी हो गई, मत रो। हमारी गृहस्थी को ब्रेकअप चल रहा है और तुम्हें मेकअप की पड़ी है। अरे बहू मत रो लली, मत रो। अरे दामाद जी को छोड़ेंगे नहीं। अरे समझ के कहाँ रखे हैं अपने आप को। नहीं मम्मी, तुमने देखो नहीं कैसे बात करती करते हाथ पकड़ रहे थे, इतने छू रहे थे, हमारे हाथ से निकल गए दरोगा जी। अरे तो गर्दन तो अभी भी तुम्हारी मुट्ठी में है। हाँ, छोड़ेंगे नहीं उनको। हाँ? अरे ऐसे का मार धाड़ के तुम कैसे सीख दे रही हो अपनी बिटिया को, हैं? जोड़ने की बात करो ना तो गृहस्थी का तोड़ रही हो। मम्मी अरे यार सब सत्यानाश कर दिया मेकअप का, मत रो ना। मुंह धोच देंगे तुम। मेकअप की छूट बेटा, देख बहू रो मत, रो मत। हम क्या कह रहे हैं, देख उस नास बेटे ने गलती किया, लेकिन जैसे ही बा को अपनी गलती को एहसास होगा, सबसे पहले वो तुझसे माफी मांगेगा, और ना मांगेगा ना तो हम बाकी नींबू निचोड़ देंगे। अम्मा तुम नींबू निचोड़ दो, तुम्हारे लाल हमारे हाथ से निकल गए। अम्मा तुमने वीडियो में देखो नहीं कैसे ललचाई भाई नजरों से देख रहे थे। आए पपैया हमें तो शर्म आ रही है। ना बहुत शर्म ना कर। वैसे वीडियो ना ज्यादा क्लियर ना तो बाकी आंखें तो बिल्कुल ब्लर टाइप दिख रही थी कि हमें ना समझ आओ। अम्मा पराई औरत को कोई ऐसे छू तो आएगा। वो तो ना छूतो है। लली, हम मिल के सबक सिखाएंगे। हाँ हाँ चलो बाद में सबक सिखाना, पहले अंदर चलो। लाओ यार, मेकअप खराब हो रहा है। बताओ यार ऐसे तुम। अच्छा चलो बताओ, कैसी कटी दिन। कैसी कटी कुक का मतलब है, तो मजा लेने गई थी का, ड्यूटियां कर रहे सब। ड्यूटी ड्यूटी, काश ऐसी ड्यूटी यहाँ बैठे सारे मर्दों को मिल जाए। बताओ ना भैया। क्या बताएं, हमने तो पहले ही सोच ली थी ना, हम एकदम कड़क लौंडा बनी रही। जैसे पहले के बा अपनी लच्छेदार बातन में हमें फंसाए, हमने बा को फंसा लो। हमने ऐसी जाल फेंकी अपनी बातन की, ऐसी लच्छा जो वो आई थी ना मेन का, हमने ऐसी बड़ी बड़ी बातें पीली, फिदा हो गई हम पे, लोटपोट होगी, बेच गई मतलब। अब जो है सो की सीधी बात तो बेच गई। बाद में हमें मतलब मन कचोट रहो हम अंदर से, उते तो हम कर गए जो कर गए। क्या बात कर रहे हो हैं? अरे यार मतलब फीलिंग आ रही क्या इसमें थोड़ा सा? फीलिंग क्या आएगी, हमें बोली ना हमने ड्यूटी कर रही। अरे यार रज्जू हमारी बीबी बको हक बनतो ना कि हम सब चीज सच सच बताएं, जो तो मन में चलेगो ना हमारे आत्ममंथन। फिर वही बात यार, फिर बीवी वही को बताना भी। अबे यार तुम मिशन पे गए हो, आओ। कानूनी काम कर रहे हो, कितनी बार तो तुमको समझाया, बुद्धि में तुम्हारी ना आ रही है। तो तभी तो कह रहे कि जब ड्यूटी है, मिशन पे गई, तो फिर ईमानदारी है ना हमारे काम में, तो और बताओ चाहिए। तभी तो कह रहे बताओ चाहिए। ठीक ठीक है, तो ज्ञान तुम दे हमारे सुन, हमारे सवाल के कुछ एक छोटे से साधारण प्रश्नों का जवाब दो। ये बताओ, जब राजेश मतलब राजेश से तुम बताओगे, तो राजेश पूछेगी कैसी थी दिखने में, तो तुम क्या बताओगे? नहीं 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 नहीं, एकदम कुरूप, अरे ऐसे करोगे, मतलब झूठ बोलोगे हैं, तो तुम पकड़े जाओगे 110%। और अगर सच बोलोगे तब तो गारंटी है। बाप सरा हो, मीन का हो, घुइया हो, लहसुन हो, हम नहीं फंसने वाले भैया। अरे तुम न फंसोगे ठीक है, लेकिन राजेश को कैसे पता? मतलब उसको तो यही पता है ना कि भली हनी ट्रैप है, कानूनी काम है, जो भी ये है, लेकिन मेरा पति जो है वो एक महिला से मेलजोल बढ़ा रहा है, भले किसी कारण से। अब देखो, औरतों के अंदर ने जो हमेशा के लिए न हिलने वाला एक स्वभाव होता है, वो है जेलसी। अपने पति को किसी दूसरे महिला के साथ उसकी जल भुन जाती है, उसका क्या करोगे? तो यार हमें डरा ना, रज्जू इतनी बेवकूफ ना है। नहीं नहीं का नहीं बेवकूफ नहीं है। अच्छा सुनो, मैं एक बात बताएं, अगर बताना ही है ना, सुन लो,
हाँ, अगर बोल, सुन बताना रहे। ही तो मिशन खत्म करो, उसके बाद बताओ। ये तो बता तो देंगे ही हम। सुनो, उससे एक अलग फायदा होगा। उसके बाद बताने से तुम्हारा गिल्ड भी खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात, उसको भी एहसास हो जाएगा कि चलो ठीक है, कानूनी काम था, लेकिन आगे इस महिला के साथ मुलाकात होगी नहीं, ये गारंटी है। बिल्कुल ठीक। हम तो बताएंगे, नहीं तो हमें शांति कैसे मिलेगी? अरे तुम पहले ना दिल दिमाग ये सबको ठंडा करो, है, दिमाग से सोचो। क्या है ना बेटा, शांति तुमको मिलेगी, तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी तब, और राजेश तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग के द्वार पे जाके ऐसे टन, समझे, करके खुद छोड़ के आएगी। हाँ, समझ गए समझ गए। अबे नहीं बता रहे, नहीं बता रहे, अबे नहीं बता रहे, आगे बता देंगे। बहुत बढ़िया, चलो खींचो। अरे यार, ये इतनी तो मैं जो सेल बटन दिखती हैं, कम से कम ही में प्रेस कर दो, करो। ऐसी करियो, ऐसी। जी तो भाई आंखें सूजी सूजी काहे लग रही? कछु नहीं, खाना बनाते समय जो है रसोई में कछु चले गए हमारी आँख में, तब से जो है जलन हो रही है, बार बार आंखें धोए रहे हैं, जाएगी रानी, सूजी सूजी लग रही है। अरे खैर तुम बताओ, कैसे गए तुम पूरा दिन? कहा कैसे जाएगो? गए, ड्यूटी करी, फिर मुंह उठा के घर भागे आए, कल फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। का है जिंदगी? अच्छा, पूरा दिन तुम थाने में आते? नहीं मतलब हमने फोन करा होता तो पता चलो कि साहब बाहर गए हैं लंच टाइम में। तुमने फोन करो तो? हो लंच टाइम पे, दोपहरिया में। अरे समझे, तुमने वही टाइम करोगो। एक क्लाइंट के पास आ गई थी मिलने, जरूरी काम है, तो वही टाइम पे तुमने फोन कर दोगे। हाँ हो, याद कैसे रहेगो, बहाने जो बना रहे हो। क्या बात है, आज बड़े पूछताछ के मूड में लग रही तुम। नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। हाँ, बढ़िया से लंच बना के दो तो ना, तुमने खाओ नहीं का? कमाल थी। आलू पालक जो बनाई ना तुमने, ऐसा लग रहा हो तो बिल्कुल खेत से तोड़ के ले आई पालक। आलू पालक? हाँ। सो तो हमने पिछले हफ्ते बनाए होते, आज तुमने गुइया के पराठे दे थे, तुमने खाओ नहीं है? आज आलू पालक नहीं बनाए तुमने? फिर हमने कहाँ से खा ली? अरे वो क्लाइंट को डब्बा भी तो है, तू साथ ही में खाओ ना। बाकी बाकी बीबी ने तो आलू पालक, तुमने बनाई घुइया के पराठे, आपस में मिल बांट के खाओ ना। बने हमारा डब्बा खाओ, हमने बाकू डब्बा हड़प लो, अप्पा चप्पा डब्बा उतरो ना साथ में। जा कितने सवाल कर रही है, इतनो गरिया करेगी तो सच बाहर आ जाएगा। चलो भैया, जा, मैं तो प्रेस ही नहीं है, ऐसी पहन के लेट रही, थक गई, नींद आ रही बहुत तेज। हाँ तुम सो जाओ, हम मुंह धोकर आते हैं, आंख में जलन सी हो रही है ना। आओ। आ रहे हैं। हाँ आज चोरो चली गई, आज ज्यादा ही पूछताछ के मूड में लग रही। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, आई एम सो सॉरी, आप पूरे दिन से थक हार के घर आए होंगे, मैंने फिर से फोन कर दिया। वो बोलो हम थकी, हम तो हमेशा तरोताजा रहते हैं ना, हम तो थकते ही नहीं ना। हाउ स्वीट। मजाक कर रहे। और बताओ। नो आई मीन, ये तो आपका और आपकी वाइफ का मी टाइम होगा ना, सो होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। कर दो ना, तुमने मूड खराब हमाओ, काई नाम ले लो बाकू। ये बाकी हो गए, नॉन उठ जा तुम यार, कछु और बातें करो ना, मूड खराब कर दो। बट अब यू नो, मुझे आपसे फिर से मिलना है, केस का एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स डिस्कस करना है। जहाँ बोलो, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे तुम्हारी सेवा में। हाउ स्वीट। कल मिलते हैं होटल संबंध में, रूम बुक कर दिया है।
जो अच्छू करो तुमने रूम बुक कर दो, कोई डिस्टर्ब ना करेगा ना, ताका झांकी नहीं होगी, नहीं तो फिर दिमाग होते चलो जाते हुए, फिर आराम से केस निपटाएंगे। ओके, गुड नाइट, स्लीप टाइट। अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, दरोगा जी ने हमें तो बड़ा वाला धोखा दिया इतने सालन के बाद भी। अरे बहू का बताए, हमें भी यकीन ना है रहा है जी, नास पीटे हपुआ को का होगा हुआ है। अरे का होगा संस्कारों का कमी साफ नजर आ रहा है। दामाद जी इधर उधर मुंह मार रहे हैं। हमको इसीलिए तो पहले दिन से फूटी आंख नहीं सुहाती। हम दूर का देख लेते हैं, हमको सब पता चल जाता है। हाँ दूर का देख लेते हैं, इतने पास तो देख लो तुम्हारी बिटिया की का हाल हो रहे हैं। लोग जले पे इतना सा नमक डालते, तुम पूरा डब्बा उड़ेल रही हो, रो रो के बुरे हाल है और परेशान कर रही हो। तो परेशान किसकी वजह से हो रही है? हैं? आपके बेटे की वजह से परेशान हो रही है। हमारे वहाँ तो राजरानी बन के रहती थी, कोनो दुख तकलीफ नहीं था इसको। मम्मी, अम्मा, हमने ना बहुत ज्यादा दरोगा जी से मतलब पूछताछ करने की कोशिश करी। जितनी बारी करो ना, दरोगा जी ने बात इतने उतने घुमा दे। अम्मा बताओ, धोखा दे रहे इतने बड़े वालों हमें। अरे यार रज्जो, चुप हो जाना यार। कब से मेकअप कर रही हूँ, हाथ दुखने लग गए। 8-10 ऐसे ब्रश लगाना कोई आसान नहीं है, समझ रही है? चुप एकदम। बिना रो नहीं रहे, हमारे भीतर कुछ दर्द है ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो तेरे दर्द को है ना अंदर दबा, वरना मैं मेकअप नहीं करूंगी, बता रही हूँ मैं। 1 मिनट शांत हो जा बिन्नो, शांत हो जा। बहू हमारी बात सुन, हम कह रहे हैं कि हपुआ कछु भी कर ले पर लिमिट क्रॉस ना करेगो। समधन जी, दामाद जी के लक्षण देख के लगता तो नहीं है। हैं? पिछली बार कैसे राजेश लल्ली का हाथ पकड़ लिया है, इस बार है ना बात बहुत दूर तक जाएगी। हाँ अरे भगवान ने शकल ढंग की ना दी, बात तो ढंग की करो। अरे हम अपने हपुआ को जानते हैं, वो कभी ऐसा ना करेगो, तू चिंता न कर रज्जो। ए राजेश लल्ली, किसी का बात में आने का कोनो जरूरत नहीं है। हम तो सही कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो। अरे नौ ठैया होने के बाद जो आदमी इधर उधर मुंह मार रहा है, नया अकाउंट खोलने का तैयारी कर रहा है, यहाँ रहने का कोनो जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी माँ जिंदा। हाँ हाँ सही में। हाँ बेटा। अरे यार रज्जो, तू चुप हो रही है कि नहीं? अरे गिर जाएगी। अरे इसको क्या चुप करा रही है? हाँ तू जाके अपने वाले पे नजर रख, वो भी कहीं जाके गुलचरे उड़ा रहा होगा, समझी? यार मम्मी, बेनी को बीच में क्यों ला रही हो आप? हाय मम्मी क्या करे? अम्मा, बहू रो मत भाई, तूने मेकअप का सत्यानाश कर दो। लेकिन हम एक बात कह रहे, देख हमाऊ हपुआ ना चंचल जरूर है, मतलब चंचल है, लेकिन तो को धोखा ना देगो जे, हमें पूरा यकीन है गो। वो तो तेरे पल्लू में घुसो रहता है, जोरू को गुलाम है वो। तू रो मत, मेकअप ना खराब कर। बिन्नू कर दो मेकअप। नहीं हम पूछ लेते हैं। अरे कर दे इसका मेकअप, नखरा कर रही है बार बार। सब चुप रहो, सब चुप रहो। मैं जब मेकअप करती हूँ कोई नहीं बोलेगा आज। सही है, तू ही नहीं कर। बोलेंगे, कर दियो कर दियो। अप्पू, ये लेडी बहुत शातिर है, इतनी जल्दी तुम्हें होटल में बुला रही है। सर आप ऐसे मिशन पर मुझे क्यों नहीं भेजते सर? शर्म मनोहर। अप्पू जी सर। कुछ बोलो। हम जो कह जो तो है पगला, हम जो कह रहे कि चाहे औरत जो भी महिला है, बाकी इरादे हमें ठीक नहीं लग रहे, इतनी जल्दी काहे होटल में बुला रही? अरे इस बात समझा करो, ये सिर्फ तुम्हें फंसाने और अपनी ओर रिझाने का तरीका है। बट आपको तो पता है। ऑब्वियसली सर, वरना हप्पू सर जैसे बेडोल आदमी में किसको इंटरेस्ट है? शर्म। हम सारे बात ध्यान से सुनो। हनी ट्रैप का एक ही इरादा है, तुम्हें फंसा के सारे इंटेल निकालना, लेकिन तुम फंसोगे नहीं, बल्कि तुम मीठी मीठी बातें करके उसे फंसाओगे, और जरूरत पड़े तो पप्पी झप्पी भी कर लेना, लेकिन उसे शक नहीं होना चाहिए। अरे आप समझ नहीं रही,
हमने आपको कई बार बताई, हम बीवी भक्त आदमी होते होते कहूँ देखते ही नहीं अब। अरे तो आंखें बंद कर लेना। लेकिन साहब हमारी अंतरात्मा की जो आवाज है वो हमें कचोटेगी। अरे तो कान बंद कर लेना। हम जमीरी गवाही नहीं दे रहे हो। अरे तो मत बुलाओ ना अपने जमीर को कटघरे में, डाल दो उसे काल कोठड़ी में। अबे हमने आपसे कहा कहीं साहब बीवी भक्त आदमी है, बीवी को धोखा नहीं दे सकती। धोखे की बात ही नहीं है अप्पू, तुम तो मौके का फायदा भी नहीं उठाओगे। किसी भी हालत में ये हनी ट्रैप हाथ से नहीं जानी चाहिए। इट्स एन ऑर्डर। बस मैं कुछ नहीं जानता। जी 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 सर, ओके। जय हिंद सर। मनोहर यार, जो रेशम पला तो पीछे पड़ गो। हम मन बिल्कुल नहीं गवाही दे रहे, तू समझ का नहीं रहो। अरे सर, आपके मन की गवाही को गोली मारिए सर। आप उतने भी बड़े पत्नी भक्त नहीं है सर। अरे हैं यार, ऐसी बातें मत बोल। सर कमिश्नर साहब को देखिए, सीखिए उनसे कुछ। हमेशा मौके की ताक में रहते। अरे यार मनोहर, हमारी बीबी हमारे लाने सब कचू है, बाकी अलावा हमारे दिमाग में कचू सोच तो ही नहीं है। अरे सर क्या सर, एक आइडिया है सर। का सर क्यों ना हम उस उम्बा डुम्बा नाकामुरा को यहाँ पर बुला ले सर। सर उसकी दारू में एक अजीब सा नशा था सर, उसे पीते ही आपको उस हनी ट्रैप में राजेश भाभी नजर आएंगी सर। अरे तब पी लेंगे और सब महिलाएं जितनी देखेंगे, हम सारे जो भी टहल सब में रज्जो नजर आ गई तो और राय तो फैल जाएगा। कैसे समझाओ सर आप? अरे सर वो हनी ट्रैप है, उसको आप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है सर। वो बस अपना काम निकालेगी और आपको भी अपना काम निकालना है। बस मदिरा प्राशन मतलब मदिरा पी के आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, दैट्स इट सर। वैसे तेरी जब बात सही लगी हमें। थैंक गॉड। सुन, बुलवा नाकामुरा को, बुलवा नाकामुरा नाम है ना। यस। बुलवा मूरा को। बंद करो ये भूत यापा। अरे वैसे हम बड़े टेंशन में हैं। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कि इतनी टेंशन में क्यों हो? तुम्हारे चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। अरे हमारे लाल मुसीबत में है वो, तो हमारे चेहरे पे लालिमा छाएगी का? कोई झंडे नहीं गाड़े जो उसकी साइड ले रही हो। तुम्ही ने कहा था ना वो पराई महिलाओं से मेलजोल बढ़ा रहा है। हपुआ के डोकर आज तो होटल के कमरे में गए मिलने के लाने। इसीलिए तो तुम्हें दी थी वो पायल, पहना देती तो ये कुछ नहीं होता। हमें तो यकीन ही ना आ रहा है कि हमारे लाल को बाहर चक्कर चल रहा है। यही बातें सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। हपुआ के डोकर तुम्हें क्या लग रहा है? हपुआ लैन की राज कर देगो? तो होटल में क्या वो भजन गाने जा रहा है? हाय भगवान, ना ना ना, हम बहू के संगे अन्याय ना होने क्या करे। लेकिन बहू ने हमसे वादा ले लियो है कि हम हपुआ को कचू ना कहेंगे। लेकिन अगर हमने हपुआ को कचू ना कहो ना तो वो तो हमारे खानदान की इज्जत के नींबू निचोड़ देगो। अब मैं क्या बोलूं, तुम्हारा बेटा है और चढ़ाओ सर पर, देखा क्या नतीजा निकला? अरे जे टेम ताने मारने को ना है, जे टेम है मतलब गृहस्थी बचाने को। हाँ मगर बहू का किया हुआ वादा क्या, उसको मत तोड़ना। अब समझ आओ हम क्या करेंगे। हम माँ होने के नाते और नाज पीटे हबुआ को सिर्फ हिंट देंगे। हाँ हिंट देंगे और बाहर से ना बहू को दो वादों भी बचो रहेगो और हिंट देने से बच जाएगो हबुआ। ओ कट्टो रानी, कान को सीधी तरफ से पकड़ो या उल्टी तरफ से पकड़ो, हाथ में कान ही आता है। ये सब मुहावरे ना घुइया के खेत में जाके बो आओ, यही रास्ता सही है। तुम पे गौ है। बोलो, अब मुझ पे गया है, अब तक तो तुम पे गया था। तुम्हारे जीनियस आ गए ना उसमें। आजा भाई आजा। सर इंस्पेक्टर मदिरे में उत्तमम लगा मी। हाँ हाँ, ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। तू निकाल, जल्दी निकाल। ला, सर ये लीजिए सर, जल्दी पी लीजिए सर, वहां पहुंचने तक असर शुरू हो जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, ज्यादा जल्दबाजी ना कर। अब वहीं से सारे डकार लेंगे और आते जाते महिलाओं में पहले से ही सारे लोग आई दिख गई तो राय तो फैल जाएगा ना। राइट सर, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ वो ये हम कह रहे थे, बाद में पियेंगे। सुनो ओ नाकुमूरो, नाकुमूरो, जो बताता ना हमें अंदाजो तो दे कि जाको गटकने के बाद जाको असर कितनी देर में शुरू होगो। शीघ्रम अति असरदारम। क्या कह रहे हो? सर वो बोल रहा है कि जल्द से जल्द असर शुरू हो जाएगा सर। धी के लट्ठम। वाह, नहीं होटल जाके पीऊंगा। ओके डन। और एक थैला में। पत्ता गोभी कहाँ से लाया? इतनी सड़ी सड़ी है, ढंग की सब्जी। अरे अम्मा टमाटे। इतने अरे इतने का बुला लो, अंदर आ जाती। जो हमें कहना है ना वो सबके सामने ना बोल सकते हम। अच्छा हाँ अच्छा तो ठीक है, तहीं बोल दो, लेकिन जो कछु बोलने जल्दी बोलो, हमें जरूरी काम से जाना, टाइम नहीं है बिल्कुल। बस बेटे, अपनी अम्मा के लाने टाइम ना है। नहीं वो है। हाँ बोलो तो तुम क्या काम है बताओ। पहले तो तुझे बता कि ये सब्जियां देख रहा है, इनमें से तेरी फेवरेट कौन सी वाली हैगी? जो काम है तुम। अरे बोल ना। जा। भिंडी ना? ना अरे तो देखो अम्मा, जब ब्रोकली जब ज्यादा डिमांड में चल रही, जब हमें ज्यादा पसंद है। हाय भगवान, भिंडी तुरई घुइयां खाने वाले को बोरो काली काहे पसंद आ रही है? अरे अम्मा, आदमी एक ही चीज खा खा के बोर हो जाते हुए ना, हमें नई नई चीजें खाने को, ट्राई करने को शौक है। जे शौक तो ले डूबेगा। कर कही तुमने? हम जे कह रहे बेटा कि तेरी तो हमेशा से फेवरेट भिंडी हैगी ना, तो भिंडी बोलना, जे बोरो काली काहे बोल लो है। अरे अम्मा, रोज रोज एक ही सब्जी खा के बोर हो जाती है ना, यही से हमने सोची हम नई चीज ट्राई करो। अरे नई नई चीजें मत ट्राई कर, हम कह रहे तेरी भलाई इसी में कि वही भिंडी देख, भिंडी की तरफ देख बेटा, इसमें देख बड़े गुण हैं। ये तो घर की लक्ष्मी जैसी है, खाओ तो पेट भरता है, मन शांत हो जाते है। बोरो कली में घुइयां का चूना है। अरे दादा, जामे भी पेट भरते हुए, बल्कि जो ज्यादा गुणकारी है, जैसे ज्यादा असल में क्या है, चाहे चाहो तो हरी हरी बढ़िया काट के पीस सलाद में खाओ, ज्यादा फायदेमंद है। हाँ बेटे, अपना फायदा देखेगा। मतलब हम तो समझ ना पा रहे हैं कि घुइयां, लहसुन, टिंडा और भिंडी खाने वालों आदमी सलाद कब से खाने लग गओ। अब मैं जकोनू बात भाई, अब पहले नहीं खाते थे तो जको मतलब जुनिया के जीवन में आगे नहीं खाएंगे। नई नई चीजें देख के आदमी को नेचर है, व्यक्तित्व में फिसल जाते हुए। ना बेटा, यही तो ना करना है, मन को संभाल के रखना है, फिसलना ना है, वरना घोर संकट में फंस जाएगा। भिंडी खा के कौन सा संकट टल जाएगा? अरे इशारा दे रहे, इशारा कर रहे हैं। जा हमें के जाको ना बेटे, सब्जी वाले को करेंगे तो। ना हमें कौन सा तुम इशारा करें, हमें तुम आज अलग मूड में लग रही। एक सेकंड दिखाओ, तुम तनक टहल आओ, हम आओ तो देखो दिल आ गो जा पे। जब घर में नहीं मिलेगी तो हम होटल में खाएंगे, बाहर खाएंगे। जय हो ब्रोकली की, सारे फायदा पता ब्रोकली के काका हैं। अम्मा तुमसे बाद में मिलेंगे। ये तो हाथ से निकल गओ, बेचारी रज्जो। हमें ना लेनी कितनी घटिया सब्जी, तो हमारी बात का सुन रहा हो। अरे